चले चलो, चैप्टर कौन सा चालू करना था? वायरिंग चालू करना। वायरिंग पढ़ोगे। वायरिंग कहता कैसे? सारा ही गलत है। देखो वायरिंग, वायरिंग किसको बोलता है? विद्युत उपभोग। विद्युत उपभोग, उपभोग के लिए तैयार किया गया परिपथ, तैयार किया गया परिपथ क्या कहलाता है? वायरिंग कहलाता है। विद्युत उपभोग के लिए तैयार किया गया परिपथ क्या कहलाता है? वायरिंग कहलाता है। वायरिंग निम्न दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की वायरिंग होती है, दो प्रकार की। वायरिंग अलग होती है, वायरिंग अलग होती है। पहली वायरिंग ये होती है, एक होती है अस्थायी वायरिंग, अस्थायी वायरिंग। एक होती है स्थायी वायरिंग। चले, स्थायी वायरिंग किसको बोलते हैं? अस्थायी वायरिंग। वह वायरिंग, वायरिंग वह वायरिंग जो अल्प समय के लिए, अल्प समय, अल्प यानी कि कम, अल्प समय के लिए की जाती है। वे वायरिंग जो क्या करता है? अल्प समय के लिए स्थापित करता है, वो क्या कहलाती है? अस्थायी वायरिंग। अल्प समय के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या करेंगे? जैसे मेलों में करते हैं, मेलों में, शादियों में, हैं, जहां करते हैं ना, त्योहार पे करते हैं, त्योहारों में। और मेले में एक बार लाइट करके छोड़ देते हो, परमानेंट थोड़ी रहती वो, है ना, कम समय के लिए। तो वह वायरिंग जो क्या कहते हैं? एक अल्प समय के लिए, कम समय के लिए की जाती है, वो क्या कहलाती है? अस्थायी वायरिंग कहलाती है। जब तक चाहिए उतने रहे, उस बाद में क्या ले जाए? समेट के लेंगे। चले आगे। फिर स्थायी वायरिंग, सॉरी पहले इसके बारे में बता। अस्थायी वायरिंग भी निम्न दो प्रकार की होती है। अस्थायी वायरिंग भी निम्न दो प्रकार की। मैंने कहा सर कौन कौन सी? एक तो होती है क्लिट वायरिंग, क्लिट वायरिंग। एक होती है ट्री प्रणाली, ट्री प्रणाली। ध्यान से पढ़ना, आप पढ़ रहे हो वायरिंग। विद्युत उपभोग के लिए तैयार किया गया परिपथ क्या कहलाता है? वायरिंग कहलाता है। वायरिंग निम्न दो प्रकार की, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी किसको बोलते हैं? जो क्या करता है? कम समय के लिए की जाती है। अस्थायी वायरिंग क्या? दो प्रकार की, एक तो क्लिट प्रकार की, एक ट्री प्रकार की। चले, क्लिट किसको बोलते हैं? इस विधि में, इस विधि में पीवीसी केबल को, पीवीसी केबल को, पीवीसी केबल को, पीवीसी केबल को क्लिट की सहायता से, क्लिट की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। चले आगे। मैंने कहा सर ये क्लिट क्या चीज होती है वो देखो। सबसे पहले पूछा जाएगा क्लिट जो होती है बनी किसकी होती है? क्लिट बनी होती है चीनी मिट्टी। किसकी बनी होती है? चीनी मिट्टी की, चीनी मिट्टी की बनी होती है। ये दिखने में कुछ ऐसे होती है, ऐसे होती है, चीनी मिट्टी की होती है। चले, दीवार पे जैसे तार लगा दिया, ऐसे तार लगा के इसको ऊपर लाए, इसको ऊपर लगा दिया। समझ गए मेरी बात को? क्लिट जो होगी, ये चीनी मिट्टी बना हुआ है, गलत से तार अपन ऊपर से ला रहे हैं, तार ऊपर से लाए तो अपन तार को ऐसे हाथ से पकड़ लिया, फिर यहाँ लगाया और इसको क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। तो तार वहां पे क्या हुआ? फिक्स। चले, फिर आगे लेके जाएंगे, फिर आगे एक और क्लिट लगा देंगे, फिर आगे लेके जाएंगे, फिर आगे और क्लिट लगा देंगे। चलो, ऐसे करके क्लिट की सहायता से स्थापित की जाती। जैसे दीवार पे यहाँ पे पहले क्लिट लगा दी, दूसरी तार खींच के यहाँ लगा दी, लेकिन तार देखती रहती है। ऐसे क्लिट हटाया, तारे वापस इकट्ठी कर लो, फिर आगे थोड़ी,
चले। तो क्लीट की सहायता से, आंसर को याद करने की जरूरत नहीं है, क्लीट वायरिंग किसको बोलते हैं, जिसमें क्या प्रयोग किया जाता है, क्लीट। इतना याद रखना कि ये होती कौन सी है, अस्थायी वायरिंग। कौन सी होती है, अस्थायी वायरिंग। क्लीट बनी किसकी होती है, चीनी मिट्टी की। चले अगला, फिर पूछा जाएगा दो क्लीटों के मध्य, दो क्लीटों के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए सर, कम से कम वो बताओ। भाई पहले क्लीट यहां लगा दी, दूसरी कहां लगा, ताकि तार ना हो, क्या ज्यादा ढीला ना हो, थोड़ा कस के बना। ये नहीं हो कि मैंने एक क्लीट यहां लगा दी, एक कहां लगा दूं एकदम दार, तो बीच में क्या जोल नहीं रह जाएंगे क्या। चलो आ जाओ। तो दो क्लीटों के मध्य जो दूरी होनी चाहिए वो 60 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलो तो दो क्लीट में इंपॉर्टेंट यही है, क्लीट कौन सी वायरिंग है, अस्थायी वायरिंग। बनी किसकी होती है, चीनी मिट्टी की। दो क्लीटों के मध्य दूरी कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चले अगला, फिर थी ट्री प्रणाली। ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़। इसमें तो पेड़ की तरह एक जगह से पॉइंट उठा लेते हैं, कोई किधर से जा रही है, कोई किधर से जा रही है, कोई किधर से जा रही है। इस प्रणाली में वायरिंग की शाखाएं, वायरिंग की शाखाएं पेड़ की शाखाओं को तरह, पेड़ की शाखाओं की तरह निकली होती है, निकली। कभी देखिए क्या, मेलों वगैरह में करेंगे ना, एक जगह से पॉइंट उठा लेते हैं, कोई किधर से लाइन खींच रहा है, कोई किधर खींच रहा है, कोई फिक्स जमीन में भी पड़ी रहती कई बार। तो इसीलिए तो ऐसा ही है, यूज लिया तो ठीक है, वापस इकट्ठा करो डाल के ले जाओ। चले तो वायरिंग किसको बोलते हैं, तैयार किया गया विद्युत उपभोग के लिए तैयार किया गया परिपथ वायरिंग कहलाता है। वायरिंग खुद दो प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। स्थायी जो कम समय के लिए करेंगे, स्थायी भी दो प्रकार की, क्लिट और ट्री। क्लिट क्या करता है, दो क्लिटों के मध्य दूरी पूछेगा, क्लिट किसकी बनी होती है और कौन सी प्रणाली है, अस्थायी प्रणाली। फिर ट्री प्रणाली, ये भी किस में आती है, अस्थायी में आती है। चले इसमें क्या होती है, वायरिंग की शाखा क्या होती है, पेड़ की शाखाओं की तरह निकली होती है। यहां तक को दिक्कत होने से परेशानी, ये चैप्टर ज्यादातर रेटिफिकेशन पे ही है। चले उतारो फिर चलते। चले अब आप पढ़ोगे कौन सी, स्थायी वायरिंग यानी परमानेंट वायरिंग, स्थायी वायरिंग। स्थायी वायरिंग, वह वायरिंग जो लंबे समय के लिए, जो लंबे समय के लिए की जाती है। लंबे समय के लिए की जाती क्या कहलाती है, स्थायी वायरिंग कहलाती है। स्थायी वायरिंग के कई प्रकार की है, जिसमें पहले का नाम है केसिंग कैपिंग। क्या नाम है, केसिंग कैपिंग। पहली कौन सी है, केसिंग कैपिंग। दूसरी बेटन वायरिंग, इसको बोलते हैं CTS या इसको बोलते हैं TRS। पूरा नाम मैं बता दूंगा। बेटन वायरिंग, CTS यानी केबल टायर सिलिंडर केबल होता है, TRS का मतलब होता है टफ राइवर सिलिंडर केबल। और ये क्वेश्चन आप पे आया हुआ है, TRS का पूरा नाम बताओ। चले अगला, तीसरी बेटन वायरिंग, तीसरी है, तीसरी हो गई कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग। चौथी जो पड़ा उसका नाम है कंसील्ड वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग। पांचवी एक और बच गई, एक और होती, कौन सी होती है, एक और कैसिंग कैपिंग हो गई, बेटन हो गई, कंड्यूट हो गई, कंसील्ड हो गई, एक और हो गई लेड सिंथड वायरिंग। चले ये 5 प्रकार की वायरिंग पढ़नी है आपको। चले जिसके अंदर सबसे पहले कैसिंग कैपिंग वायरिंग, दूसरी है बेटन वायरिंग, तीसरी है कंड्यूट वायरिंग, चौथी है कंसील्ड और पांचवी है लेड सिंथड वायरिंग। चले आगे, सबसे पहले बात करते हैं किसी कैसिंग कैपिंग की, यहीं से चालू कर देता हूं। कैसिंग कैपिंग देखी होगी, नाम भी सुनोगे, प्रैक्टिकल कर लिया आप लोगों ने। कैसिंग कैपिंग, चले इस वायरिंग में
वायरिंग में केसिंग कैपिंग का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। चले आगे। पता ही है प्लास्टिक की बनी होती है, एक लकड़ी की भी होती है। उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए केसिंग किसको बोलते हैं, कैपिंग किसको बोलते हैं। एक तो होती है केसिंग, चले केसिंग किसको बोलते हैं, जिसको क्या किया जाता है, बोर्ड में या दीवार में कसा जाता है। केसिंग कैपिंग का वह भाग जिसे बोर्ड में या दीवार में कसा जाता है, या केसिंग कैपिंग का वह भाग जिसमें तार को बिछाया जाता है, समझ आ रही मेरी बात। चले तो कैपिंग किसको बोलते हैं, केसिंग कैपिंग का वह भाग, वह भाग जिसे दीवार या बोर्ड में कसा जाता है, प्रैक्टिकल किया था ना, तब आपने नीचे रखा था, फिर नट कसे नहीं थे उसमें, जिसको कस रहा वो गया केसिंग है। तो कसने के बाद क्या करते हैं, उसमें तार नहीं बिछाते थे, तो इस भाग में क्या जाता है, केसिंग में क्या करते हैं, इस भाग में तार बिछाया जाता है, दोनों में से एक लाइन पूछेगा बता देना। जिसमें तार बिछाते हैं वो क्या केसिंग है, या वे भाग जो क्या कहता है कसा जाता है वो क्या कहलाता है, केसिंग कहलाता है। फिर पढ़ोगे आप कैपिंग किसको बोलते हैं, नाम में छुपा आंसर, कैप है ये, ऊपर ढक्कन, केसिंग का ढक्कन, ऊपर आप नहीं लगाते थे व्हाइट कलर का, ऊपर ढक्कन नहीं ढकते उसको, वो क्या कहलाती है, कैपिंग। केसिंग का ढक्कन क्या कहलाता है, कैपिंग कहलाता है। तो क्या करता है, केसिंग के ऊपर ढक देते हैं। ये दो याद रखना, केसिंग किसको बोलते हैं और कैपिंग किसको बोलते हैं। केसिंग कैपिंग की निम्न दो प्रकार की है, इनका सर कौन कौन सी, ये भी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। पहली जो है वो है प्लास्टिक केसिंग कैपिंग, जो आपने देखी है ना, ऊपर प्रैक्टिकल करके आए नहीं है, फर्स्ट ईयर वाला तो याद कर, सेकेंड ईयर वाला को पता ही है। दूसरी कौन सी होती है, लकड़ी की, किसकी होती है, लकड़ी की केसिंग कैपिंग। चले, ये वायरिंग कौन सी होती है, स्थायी वायरिंग है, ये स्थायी वायरिंग होती है। कौन सी वायरिंग होती है, स्थायी वायरिंग होती है। तो दिक्कत समस्या परेशानी, तो आपको जो याद रखने वाली बातें हैं ये है, केसिंग किसको बोलते हैं, कैपिंग किसको बोलते हैं, खुद कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार, एक तो प्लास्टिक की और एक लकड़ी की। स्थायी की तो आप पढ़ ही रहो, स्थायी वायरिंग तो है ही। उतारो देखो फिर चलते हैं। चले आ जाओ, पहली वायरिंग कौन सी होगी, केसिंग कैपिंग हो गई। दूसरी चालू करते हैं, दूसरी का नाम क्या है, मेटन वायरिंग। चले, इसे CTS या TRS भी कहते हैं, पूरा नाम याद रख लेना, नाम आ सकता है, पहले भी आया हुआ है। CTS का पूरा नाम पूछे तो क्या होगा, C का मतलब केब, T का मतलब तुम लोगों को याद नहीं है, आया था ना ये, TRS का पूरा नाम केब टायर सिंथ केबल। चलो आगे, फिर TRS ये आया था, TRS वाला, T का मतलब टफ रबर सिंथ केबल। चलो ये पूरा नाम याद रखना। अब बात करते हैं मेटल वायरिंग कहते हैं किसे, वे वायरिंग जो लकड़ी की पट्टियों पर क्लिप की सहायता से की जाती है चले आगे, क्लिप की सहायता से की जाती है, लकड़ी की पट्टियों पर क्लिप की सहायता, क्लिप पे देखी हुई क्या, इस बोर्ड पे बता देता हूँ, इस पे बता देता, ऐसी होती है, इसको घुमा के इसके बीच में से निकाल के छोड़ देते हैं। अब ऐसे क्लिप होती है प्लास्टिक की, तार में बांध के निकाल, तार बांधी हुई नहीं देखी कभी, हाँ वो भी आती है, अब तो वो आने लगी, ऐसे घुमा के होती है, ऐसे सीधा लगा के छोड़ देते हैं ये, हाँ पहले ऐसे थी। चले
ये घूम जाती थी। तो वह वायरिंग जो लकड़ी की पट्टियों पर क्लिप की सहायता से की जाती, कौन सी वायरिंग है? बेटन वायरिंग। इसको क्या बोलते हैं? सीटीएस या टीआरएस भी बोलते हैं, जिसका नाम क्या? केब टायर सिंथ्र केबल या टफ रबड़ सिंथ्र केबल। चलो, सेम केबल का एक प्रकार होगा जो आप पढ़ोगे, मैंने आगे पीछे लिख दिया, एक ही है, लेड सिंथ्र वायरिंग। इसके अंदर भी बता देता हूं, दोनों सेम है, इसलिए जस्ट इसके बाद करवा रहा हूं। ये वायरिंग बेटन वायरिंग की भांति, बेटन वायरिंग की भांति स्थापित की जाती है, भाई ये भी क्या करते हैं? बेटन वायरिंग की तरह लकड़ी पे ही करते हैं। चले, लेकिन फर्क क्या है इसके अंदर ये देखना, इस केबल में लेड का एक धात्विक भाग होता है, चलो आगे। जबकि इसमें क्या होती है? पीवीसी वायर होता है। क्या होता है? पीवीसी केबल होती है। बेटन वायरिंग में कौन सा केबल का प्रयोग करते हैं? पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन लेड सिंथ्र में क्या होगा? लेड की केबल होगी। किसकी केबल होगी? पढ़ाया था ना केबल का प्रकार, पहले कोर होती है, फिर क्या होती है? अचालक परत होती है, फिर बेंडिंग होती है। पढ़ा था ना, बेंडिंग के ऊपर क्या होती है? लेड की परत के ऊपर जूट होती है, फिर एंड में जाकर हार्मनिंग होती है। पढ़ा था ना उसके अंदर। चले, तो इस भाग में क्या होता है? लेड केबल का प्रयोग किया जाता है। लेड का एक धात्विक भाग होता है। खास बात क्या सर, इस वायरिंग में लेड की परत को अर्थ करना आवश्यक है। चले, बस इतना ही फर्क है। इसके अंदर पीवीसी केबल प्रयोग करता है, इसके अंदर लेड की केबल का प्रयोग करता है, लेड सिंथ्र केबल का। इसके अंदर कोई धात्विक भाग होता नहीं, इसलिए अर्थ करना आवश्यक नहीं है। इसके अंदर धात्विक भाग होता है, इसलिए इसको अर्थ करना क्या होता है? आवश्यक होता है। बस दोनों में ये फर्क है। होती दोनों क्या है? लकड़ी की पट्टियों पर क्लिप की सहायता से। लेकिन इसमें क्या होता है? पीवीसी केबल यूज होता है, इसमें लेड सिंथ्र केबल प्रयोग होता है। इसको अर्थ करना आवश्यक है, इसको अर्थ करना आवश्यक नहीं है। चलो आगे उतारो फिर चले, बस चालू हो गया। हाँ, आ जाओ। कितनी वायरिंग होगी? 3। कौन सी? केसिंग कैपिंग, बेटन और लेड सिंथ्र, 3 होगी। चौथी कौन सी करनी है? कंड्यूट वायरिंग। चले, इस वायरिंग में अरे आवाज कैसे आ रही है? इस वायरिंग में कंड्यूट पाइप का प्रयोग किया जाता है। सबने देख रखे हैं कंड्यूट पाइप, तो कंड्यूट पाइप का प्रयोग किया जाता है। बस इसके प्रकार याद रखना, ये भी निम्न 4 प्रकार की है। ये निम्न प्रकार की होती है। पहले जो पढ़ोगे उसका नाम है आयरन कंड्यूट वायरिंग। दूसरी जो पढ़ोगे उसका नाम है पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। तुमको क्या लग रहा है? मेरे को पता नहीं चलता क्या कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। पहले था आयरन कंड्यूट वायरिंग, दूसरी है कौन सी? पीवीसी। आयरन मतलब लोहे के पाइप होंगे, पीवीसी का मतलब पीवीसी पाइप होंगे। चले, तीसरी जो पढ़ोगे उसका नाम है फ्लेक्सिबल आयरन कंड्यूट वायरिंग। फ्लेक्सिबल आयरन कंड्यूट वायरिंग। और दूसरी जो पढ़ोगे उसका नाम क्या है? फ्लेक्सिबल पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। तो ये कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। इस कंड्यूट वायरिंग खुद कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। आयरन और पीवीसी याद रखना। फिर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल आयरन, फ्लेक्सिबल
ऐसे पाइप नहीं होते क्या, जो फ्लेक्सिबल पाइप होते घूम जाते हैं, प्लास्टिक वैसे लोहे के पाइप आता है जो क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल होते घूम जाते हैं। चले लास्ट पढ़ोगे आप कौन सी है, कंसील्ड, कंसील्ड, कंसील्ड वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग। इसका अन्य नाम याद रखना, इसे डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डक्ट, डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। अगला, ये दीवार में छिपी होती है, दीवार में छिपी होती है। चलो आगे, ये थी कंसील्ड वायरिंग, जिसको अन्य नाम क्या है, डक्ट वायरिंग। चलें आगे। अब देखो, घरों में तो आवश्यकता अनुसार कोई सी भी कर लो, जैसे आपको जरूरत है वैसे कर लो। ज्यादातर प्रयोग कौन सी होती है? कंसील्ड वायरिंग। ज्यादातर कौन सी, अधिकतर कौन सी होती है? घरों में फ्लेक्सिबल भी तो कर सकते हैं, पाइप वाली भी कर सकते हैं, लकड़ी वाली भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन अधिकतर कौन सी करते हैं? डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग। तो वायरिंग कितने प्रकार की? स्थायी वायरिंग 5 प्रकार, खुद वायरिंग 2 प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी भी कितने प्रकार? 2, प्लेट और ट्री। उसका स्थायी वायरिंग भी कितने प्रकार की? 5। कौन कौन सी? कैसी गैपिंग, बेटन, लेड सिंध, कंड्यूट और कंसील्ड। ये 5 प्रकार, पांचों प्रकार पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे, उतारो देखो फिर चलते हैं। आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बता, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं सुबह से। अगली प्रकार है वैद्युतिक वायरिंग। चले, वैद्युतिक वायरिंग खुद 2 प्रकार की, एक तो होती है डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, एक होती है ट्री प्रणाली। पहली जो पढ़ोगे उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, ये इसको बोलते हैं वितरण प्रणाली। इस विधि में या इस प्रणाली में मेन लाइन को एक डीबी द्वारा, डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डीबी का नाम भी पाया हो, ध्यान रखना, डीबी क्वेश्चन आया हुआ है, डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स द्वारा अनेक शाखाओं में बांटा जाता है। अपना घर में गलियों में आजकल वो खंभे नहीं लगे होते क्या, ऊपर वो डीबी नहीं लगी होती है, गोल्डन डीबी लगी हुई है। वो क्या करता है, वहां से लाइन कहाँ जाती है? सबके घरों में जाती कि नहीं जाती? वहां से लाइन को क्या करता है? बांटता। तो मेन लाइन को क्या करते हैं कि एक डीबी को तो अनेक शाखाओं में बांटा जाता है। बांटने क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। बांटने क्या कहलाता है? वितरण। तो इस प्रणाली का एक डीबी द्वारा मेन लाइन को एक से अधिक शाखाओं में बांटा जाता है। फिर एक ट्री प्रणाली पढ़ चुके आप, ये तो ट्री प्रणाली। इसमें क्या होता है? इस प्रणाली में वायरिंग की शाखाएं पेड़ की शाखा की तरह, पेड़ की शाखाओं की तरह निकली होती। चले आगे। तो ये थी वायरिंग आपके प्रकार। अब जो पढ़ेंगे अपन वायरिंग में काम आने वाले जो उपकरण है, साधन है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्विच पढ़ेंगे। स्विच भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कार्य के आधार पर पढ़ेंगे, क्षमता के आधार पर पढ़ेंगे, दिखते कैसे यानी संरचना के आधार पर पढ़ेंगे। चले, स्विच है। स्विच के बाद अपन पढ़ेंगे फ्यूज के प्रकार पढ़ेंगे, फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। फिर एमसीबी है, ईएलसीबी, ये काम आती है सारी। जितनी भी वायरिंग में काम आने वाली चीजें वो सारी पढ़ेंगे। जैसे लैंप के अंदर जो होल्डर लगे होते हैं, होल्डर कितने प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ेंगे। वो भी 5 से 6 प्रकार। अपने जो घरों में होल्डर लगता है उसको बोलता है बायोनेट कैप होल्डर। ये खुद 5 प्रकार का होता है। पेंटेड होल्डर होता है, बेटन होल्डर होता है, उसके बाद स्क्रबल होल्डर होता है। जो ट्यूबलाइट में लगता है वो कौन सा होल्डर होता है? कभी ट्यूबलाइट खोल के देखना, उसका होल्डर है ना, एक स्क्रू की तरह दिखता है, तो स्क्रू टाइप होल्डर होता है। एक आपने प्रैक्टिकल किया था उसका, पर लैंप का, इसका सोडियम वेपर लैंप का किया था, पीछे एक होल्डर लगा था जो चीनी मिट्टी का था ना, है ना, वो चीनी मिट्टी, इसको बोलते हैं गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, जिसके अंदर चूड़ियां बनी होती है, वो कसा जाता है। अपने जो इसमें कसते थोड़ी इसमें लगा के अटका के छोड़ देते हैं,
उसमें कसना पड़ता था, नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। एक उसमें चीनी मिट्टी का नहीं होता, उसको खाली एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर बोलते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के पड़ेंगे होल्डर। चले ऐसे काम करके चालू होगा आपका चैप्टर। फिलहाल अभी के लिए आज के लिए इतने। यहां तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है पूछो। चले चलो उतारो तो फिर चलते हैं।